Hello, bachcho. So let's see the question first. What are vacuoles? Name their types and functions. तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैक्यूल क्या है और हमें उनके टाइप्स और फंक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि वैक्यूल्स होते क्या हैं। वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल का मतलब क्या है? वैक्यूल वर्ड का मतलब है एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल वर्ड का मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेस। ये जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और वैक्यूल्स जो हैं उनकी उनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड से ही बनी होती है, और उस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन बाउंड्री है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं फंक्शन कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन जो है वैक्यूल का वो है स्टोरेज। ये वैक्यूल्स जो है वो अपने अंदर बहुत सारे सॉल्ट, मिनरल्स, पिगमेंट एंड प्रोटीन और लिपिड स्टोर करते हैं। तो इनका पहला फंक्शन क्या हो जाता है? स्टोरेज का फंक्शन हो जाता है। सेकंड इनका फंक्शन होता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में एंडोसाइटोसिस क्या हो गया? जब सब्सटेंस टेकन इन बाय वैक्यूल। तो जब सब्सटेंस टेकन इन बाय वैक्यूल। और एक्सोसाइटोसिस एक्सक्रीटेड आउट बाय वैक्यूल। जब वैक्यूल के अंदर कुछ आएगा, वैक्यूल अपने अंदर कुछ लेगा, टेकन इन, वो कहेंगे एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जब वो सिक्रीट करेगा कुछ। एक्सोसाइटोसिस क्या हो गया? जब वैक्यूल एक्सक्रीट आउट करेगा कुछ सब्सटेंस को। थर्ड फंक्शन इसका आ जाता है टर्गर प्रेशर में। टर्गर प्रेशर क्या है? जो वैक्यूल्स है वो फिल्ड होते हैं वाटर से या सोल्यूशन से। फिल्ड विद वाटर लिखते हैं। फिल्ड विद वाटर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन सेल वॉल। उस फोर्स को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ये क्या करता है? ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके कितने टाइप हैं। टाइप ऑफ वैक्यूल्स। तो पहला टाइप जो है वो है सैप। सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और वो वाटर, मिनरल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, सेकंड जो हो गया वो हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये जो है वो यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनमें प्रेजेंट होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटेंसिबल और कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन होती है। थर्ड हमारे पास आ गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में जो है वो कॉमनली पैरामीशियम और अमीबा में प्रेजेंट होता है। जब वो फूड को एनगल्फ करते हैं एंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस से, तो फूड वैक्यूल्स उनके अंदर
फॉर्म्ड होते हैं। फोर्थ जो इसका टाइप है वो है एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल क्या करते हैं? एयर वैक्यूल्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये अपने अंदर मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर करके रखते हैं। तो एक बार ये रिवाइज करते हैं। वैक्यूल्स जो है वो एम्प्टी स्पेस बोलते हैं उन्हें। वैक्यूल का मतलब एम्प्टी स्पेस होता है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी सिंगल मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज का फंक्शन है। अपने अंदर वाटर, मिनरल्स, पिगमेंट्स, प्रोटीन, लिपिड ये सब स्टोर करते हैं। सेकेंड फंक्शन है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का। मतलब एंडोसाइटोसिस मतलब अपने अंदर सब्सटेंस को लेते हैं, टेकन इन बाय द वैक्यूल। एक्सोसाइटोसिस सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करते हैं। थर्ड इज टर्गर प्रेशर। जो वैक्यूल्स होता है वो फिल्ड होता है वाटर से, या एक सॉल्यूशन जिसको हम सेल सैप कहते हैं, राइट। और वो एक्सर्ट करता है फोर्स सेल वॉल पे, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। ये सेल शेप के लिए जरूरी होता है। फिर हमने देखे टाइप ऑफ वैक्यूल्स। पहला है सैप वैक्यूल्स, जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, स्टोरेज के लिए काम आता है। क्या स्टोर करता है? वाटर, मिनरल्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये अमीबा और पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसकी जो वॉल होती है वो एक्सटेंसिबल और कोलैप्सिबल होती है। थर्ड इज फूड वैक्यूल। ये भी ज्यादातर अमीबा और पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, जब अपने अंदर फूड एनगल्फ करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस। फोर्थ इज एयर वैक्यूल। ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिक गैसेस स्टोर करने के काम आता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।